राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। मैं YouTube चैनल करीब साल भर से बना रहा हूँ। अब मेरा चैनल है कुमार SK 1015। YouTube का मुझे ना कोई शौक़ था, ना कोई ज्ञान था। मैं एक काम करते करते थोड़ा परेशानी में पड़ गया था, तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहता था। तभी हमारे बेटे ने एक YouTube चैनल बनाया और मैं बहुत टेंशन परेशानी में रहता था। लेकिन मेरा YouTube चैनल मेरा बेटा बना दिया और मेरा बेटा ने ही YouTube बनाने के लिए सिखाया। तब मैं अपने घर के बालकोनी से अगल बगल का वीडियो बनाने लगा और बनाते बनाते धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी हो गया। और जब मैं डिस्टर्ब रहता था, राम का तुम साना सेवक और है दूजा, आज घर घर में। जब मैं डिस्टर्ब रहता था तब जब से YouTube चैनल बनाने लगा, तब से मेरे पास जो खाली समय था, काम करने के बाद मैं अपना YouTube चैनल पर लग जाता था। तब मुझे शौक़ जागने लगा, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हुआ तो हम घूमने के लिए निकल जाते थे। तब से हम गरीब किसान मजदूर को देखे, तब हमको महसूस हुआ कि जितने भी यूट्यूबर हैं मनोरंजन करते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत तरह के बनावटी चीज़ बनाते हैं। हमने गरीब किसान मजदूर के बारे में सोचे और लगा कि यह अच्छा चीज़ है। जब ये चीज़ हम दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे और किसान मजदूर का फ़ायदा होगा। तब से हम जिधर जाएं, चाहे तो रोड किनारे डिवाइडर पर सो रहे लोगों को, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, फुटपाथ पर दुकान करने वाले, सब्जी बेचने वाले वगैरह वगैरह का वीडियो बनाने लगे। खासकर जो हम लोग अन्न खाते हैं वो किसान ही उपजाते हैं, लेकिन किसान को लोग अब हीन भाव से देखना चाहता है, हीन भाव से देखते हैं। तो नई पीढ़ी के लोग खेती में आना नहीं चाहते हैं। तब हमें ये महसूस हुआ कि जब अन्न नहीं उपजेगा तो पैसा रहते हुए भी अन्न खाने को नहीं मिलेगा। तब हम किसान के बारे में सोचें, क्योंकि हम भी एक किसान का पुत्र हूँ। तब हमें लगा कि किसान के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो इस पर ध्यान जाएगा। हम लोग जो अन्न खाते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन अन्न उपजता कैसे है, इसमें मेहनत कितना लगता है, किसान का क्या योगदान है, हमने दिखाने का कोशिश किए। किसान जो भी अन्न उपजाते हैं उनको उस लायक मुनाफा नहीं मिलता है। इसीलिए किसान भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करे, खेती में आने नहीं देना चाह रहे हैं किसान, क्योंकि बहुत खून पसीना
सुखाकर अन्न उपजाते हैं और फिर भी मुनाफा नहीं मिलता है। कभी बाढ़ आ गया तो फसल नष्ट हो गया, कभी सुखाड़ आया तब फसल नष्ट हो गया। किसान किसी तरह कर्ज लेकर खेती करते हैं और जब अन्न नहीं होता है तो वो कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी तो कष्ट से गुजर ही गया, लेकिन मेरे बाल बच्चा का ज़िंदगी सुखमय गुजरे। इसीलिए वो चाहते हैं कि दूसरा काम करें। तब नए पीढ़ी के लोग जब खेती का काम नहीं करेंगे तो बोलिए पैसा रहेगा लेकिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान का एक हम मुद्दा बनाकर अपने YouTube चैनल पर दिखाना शुरू किया। जिधर भी हम खेत खलिहान जाते थे वीडियो बनाते थे। कुछ लोग हमें वीडियो बनाते देख व्यंग भाव भी करते थे। तो शुरू में हमें लगता था कि हम बेकार का काम कर रहे हैं और हमें शर्मिंदगी महसूस होता था। फिर कुछ दिन बीतते गया तो हमें एक साहस निडर भाव के तरह हम वीडियो बनाने लगे, लेकिन लोग के परवाह नहीं करने लगे। उसके बाद हम जितने भी जिधर भी जाएं घूमने के लिए शुरू किए तो हमें लगा कि रोड पर जितने भी गरीब अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं वगैरह वगैरह, हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तब ने हम रोड पर ठेला वाले को ठेला चलाते देखे तो हमें लगा कि ये ठेला पर इतना सारा सामान लेकर अपने मेहनत के बदौलत किस तरह लोगों को सेवा करते हैं, फिर भी बेचारे को इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। तब बहुत से लोगों ठेला वाले को हम देखे कि ठेला पर सामान ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं थक हार कर कहीं छांव में बैठ कर आराम करते थे। तो हमको लगा कि ऐसे लोगों को अपने YouTube के मार्फत दिखाना चाहिए और हम दिखाना शुरू कर दिए। और दर्शकों ने मेरा YouTube चैनल को पसंद भी करना शुरू कर दिए। कहीं पर जाते तो देखे कि कोई बुजुर्ग आदमी जो मोची के काम करते हैं चौक चौराहे पर बैठकर बेचारे दूसरे के जूते चप्पल पालिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए, तो हम वीडियो बनाकर अपना YouTube पर डालना शुरू कर दिए। देखे कि बेचारे देह पर वस्त्र नहीं है, लेकिन दूसरों को चप्पल जूता मरम्मत का काम कर रहे हैं। तो हमें गरीब के किसान के वीडियो बनाना उचित समझे। मैं कोई बनावटी नहीं बल्कि हकीकत चीज़ दिखाने के लिए शुरू किए और लोग ने हमें पसंद भी करना शुरू किए। जब लोग हमें पसंद मेरा वीडियो को करने लगे तो मेरा मनोबल बढ़ते गया और अभी आज तक करीब 12.5 लाख व्यूज मेरे मोबाइल पर YouTube कुमार SK 1015 पर अभी तक आ चुका है। सब्सक्राइब लगभग 2000 पुरने वाला है। तो कुछ यूट्यूबर जो पहले से हमसे काम करते थे, हमको जानकारी हुआ कि YouTube पर काम कर रहे हैं तो उनका अपना चैनल दिखाते थे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं था। तो लोग देखकर कहने लगे कि आपका चैनल बहुत चलता है, कम समय में इतना व्यू इतना सब्सक्राइब हाल ही नहीं होता है। तब मेरा मन उत्साह हुआ और हम मेहनत करने लगे और सीखने लगे। लेकिन कहता है आदमी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन अधूरा मन से करते हैं तो कामयाबी नहीं पाते हैं। हमने पूरे हिम्मत हौसला जुनून के साथ
मेहनत करने लगे। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रोथ करते गया, हम मेहनत करते गए, हमें लोगों का आशीर्वाद दुआ मिलते गया। उसी का देन है कि बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी लगभग साल पुरने जा रहा है, तो करीब 12.5 लाख व्यू, 2000 के लगभग सब्सक्राइब पुरने जा रहा है। और मेरा वीडियो को लोग बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं। तो हमें उतना पता नहीं है। लोग जब कहने लगे कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत ग्रोथ करेगा, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उसी तरह करते जाइए, थोड़ा सुधार करिए, थोड़ा और गरीब के बारे में दिखाइए। तब इसमें मेहनत ज़्यादा करने लगे और घूम घूम कर वीडियो कभी हरिजन टोली में तो कभी रोड फुटपाथ पर दिखाने लगे। कभी कदाल हम रोड पर जब गुजरने लगे रात्रि में या सुबह का नज़ारा देखें कि अगल बगल ऊंची ऊंची इमारत है, लेकिन मकान के नीचे चादर बिछा के लोग किस तरह का ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वहाँ भी हम देखा तो लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए। तब हम रुक रुक कर वीडियो बनाते रहें और दिखाने लगे। हमने ये भी देखा कि कहीं कहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ दूर दराज से आए आदमी जब भूख प्यास से कोई अच्छे होटल में जाते हैं तो अच्छा पैसा उनको लगता है। तो देखे कि उसी के बगल में फुटपाथ पर उससे टेस्टी और अच्छा खाना कम पैसा में खिलाकर लोगों को सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम दिखाना शुरू किए। और किसान के बारे में हम देखें कि आजकल दूध बच्चा जवान सभी को बहुत ही ज़रूरी है। दूध सभी लोग खाते हैं, लेकिन दूध कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसमें कितना मेहनत लगता है, लोगों को जानकारी नहीं है। तब हम शुरू से दूध के बारे में बताने लगे, किस तरह किसान खेत से घास काट कर माथ पर लाद कर ले जाते हैं और जानवर को कितना मेहनत करते हैं, जानवर को कितना मेहनत करते हैं, खेत से घास भूसा काट कर लाकर माथ पर मेहनत कर लाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, और किसान के प्रति कितना मेहनत करते हैं। तब जाकर जानवर दूध देती है। वो किसान दूध दूह कर घर घर पहुंचाते हैं। तब हम लोग के आज के फैशन हो गया है कि सुबह उठने पर सबसे पहले चाय ज़रूरी है। चाहे कोई घर पर गेस्ट ही क्यों ना आए, सबसे पहले चाय से स्वागत किया जाता है। लेकिन ये चाय जो हम लोग पीते हैं, इसकी में दूध ज़रूरी होता है। और दूध कितना मुश्किल से आता है, किसान को दर्द को क्यों ही नहीं समझता है। इसीलिए ऐसे हम किसान जो हम लोग के लिए दूध व्यवस्था कराते हैं, उनको हम दिखाने का कोशिश शुरू कर दिए। उस पर भी हमें बहुत व्यू आने लगा। कहीं कहीं हम VIP कॉलोनी में जाते हैं, दूध किसान घर घर पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग देखते हैं कि किसान जानवर दरवाज़ा पर ले जाकर सामने दूहते हैं, बेचारे मजबूरी में क्या नहीं करें, और दूह कर लोगों को सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए ऐसे किसान जो जानवर पाल कर लोगों को दूध मलाई मक्खन का सुविधा देते हैं, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए। अभी सावन का महीना है, अभी किसान इसमें जोरों शोरों से खेती के काम में लगे हुए हैं। लेकिन चावल तो सभी लोग खाते हैं,
चावल के बिना जिंदगी अधूरा है। लेकिन चावल कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितना मेहनत लगता है। पहले उसमें धान का बिछड़ा देकर धान का के लिए मूरी का तैयार किया जाता है, फिर उसको सेवा किया जाता है, उसको कबार कर खेत जुताई कर कर रोपा जाता है। तो 2-3 महीना के बाद उसमें बहुत ही मेहनत लगता है। उसके बाद भी जब धान तैयार हो जाता है तो चावल बनाने में काफ़ी महिलाएं पुरुष को मेहनत लगता है, फिर भी उचित मजदूरी नहीं मिलता है, फिर भी किसान को कोई अहमियत नहीं देते हैं। इसीलिए हम छोटे छोटे काम को हम दिखाते हैं। बड़े लोग को तो सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर को कोई नहीं ध्यान देते हैं। इसीलिए हम एक मुद्दा बनाकर गांव गरीब किसान को दिखाते हैं। लेकिन सभी यूट्यूबर बनावटी चीज़ गाना है वगैरह है देते हैं, लेकिन हमने जो भी अपने यूट्यूब के मार्फत से दिखाते हैं गरीब के बारे में ही दिखाते हैं। गांव भर में बहुत से लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वो कम पैसा में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ बकरी लेकर उसको चराकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो बहुत कम पैसा में मिलता है। क्योंकि जानवर का रेट, गाय भैंस का रेट बहुत काफ़ी है, वो खरीदना सबके बस की बाहर की चीज़ है। तो बकरी खरीद कर अपना जीवन यापन गांव के लोग करते हैं। गांव में गरीब लोग जो हैं उनको खाना बनाने के लिए जलावन का बहुत ही दिक्कत होता है। गांव के पुरुष महिलाएं कोसों दूर से लकड़ी पेड़ से तोड़कर जलावन एकत्रित कर कर घर ले जाते हैं, तो उनके यहाँ खाना बनता है। गरीबी के चलते उनका बाल बच्चा पेट भरने के सिवा कुछ नहीं है, तो बाल बच्चा भी काम में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे को हम दिखाते हैं, अगर वो बच्चे पढ़ने के उम्र में माता पिता को साथ देते हैं और जो काम रहता उसमें लगे रहते हैं। अगर उनके पास पैसा रहता तो वो लोग भी पढ़ लिख लेते या पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनते, एवं भाग्य किसी का छुपा रहता है, वो देश का भी भविष्य बनते। लेकिन वैसे बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। हुनर सभी में है, लेकिन पैसा के भाव में हुनर बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को सरकार समाज सेवी को ध्यान देना चाहिए और उनको किसी न किसी रूप में मदद करना चाहिए। आजकल गाड़ी का ज़माना है, लेकिन बहुत से अभी भी गली कुची में रिक्शा का ही उपयोग होता है। जब हम रिक्शा चलाने वाले को देखते हैं तो देखते हैं कि एक से एक वीआईपी 10 डेग उनको चला नहीं जाता है, लेकिन रिक्शे वाले दम फुलाकर पसीने से लथपथ होकर भूखे प्यासे लोग साहब की सेवा में घर तक पहुंचाते हैं। उनको भी हम दिखाना अपने यूट्यूब के मार्फत शुरू किया, और एक रिक्शे वाले को देखिएगा तो दर्द महसूस होगा और बहुत देखने पर उनको दया आता है कि देखिए एक रिक्शे वाले बेचारे कितना मेहनत करते हैं और अपने खून पसीना एक कर लोगों को 5 डेग चला नहीं जाता है, फिर भी दरवाजे तक पहुंचाते हैं, फिर भी लोग उनको उचित सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए हमें वैसे लोग पर भी देखें तो लोगों को लगा कि इस पर दिखाना चाहिए, ताकि लोग इनको ध्यान दें और इज्जत मान सम्मान
करें। इसीलिए हम गरीब किसान मजदूर को हमेशा दिखाने का काम करते हैं। और नाई के भी देखते हैं कि जितने भी वीआईपी लोग हैं नाई के पास जाना ही जरूरी है, फिर भी बेचारे अब लोगों को सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी उनको सम्मान नहीं मिलता है और ना कोई उनको व्यवस्था मिलता है। आजकल कुम्हार जाति के जो लोग हैं बर्तन बनाने का, मिट्टी का काम करते, उनसे शुद्ध खाना मिलता था एवं तरह तरह के बर्तन बनता था। लेकिन आजकल लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अब लोगों ने मिट्टी के बर्तन को तुच्छ महसूस करते हैं, तो उनके बाल बच्चे अब वो काम छोड़ने जा रहे हैं। उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि कुम्हार जाति के लोग हम लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं। जब नज़दीक से जाइएगा तो देखिए कुम्हार का कितना उसमें मेहनत लगता है। और मिट्टी का बर्तन में खाना पीना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह हर एक चीज को हम दिखाते हैं, लेकिन शहर में लोग कमाते तो जरूर हैं, लेकिन रहने के लिए अपना मकान नहीं है, फिर भी लोग रोड किनारे डिवाइडर पर सोते हैं, जो रात बिरात को दिक्कत परेशानी होता है। और जो गांव घर में मजदूर रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना सुखाते हैं, फिर भी बेचारे को रहने के लिए एक घर भी नहीं होता है, फूस के झोपड़ी बना कर रहते हैं और उसमें जाड़ा गर्मी बरसात सभी समय में उनका परेशानी ही परेशानी होता है। इसलिए कमाने वाले लोग कभी सुख का जिंदगी नहीं जीते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए और मदद करना चाहिए। देखिए मेरा मकान है, इसी के बगल में देखिए किसान का खेती का काम हुआ है। और देखिए हम अपने घर के चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। मेरा गांव जहां है अब वहां खेती बहुत कम ही बचा हुआ है। धीरे धीरे रोड का निर्माण हो गया है, बहुत सा जमीन में बाउंड्री मकान बनने लगा है, इसलिए कुछ ही खेती का काम होता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि किसान को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए मेरे घर के बगल में मेन रोड है जो अनीसाबाद से नवतपुर जाती है। इस रोड के दोनों तरफ पेड़ लगा हुआ है, जिससे आने जाने वाले को, रोड से आने जाने वाले को जब धूप लगता है तो पेड़ पर बैठकर आराम लोग करते हैं। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है कि दोनों तरफ पेड़ लगाने से बहुत ही फायदे हैं। नहीं तो अगर धूप रहता तो लोग धूप से परेशान रहते हैं, लेकिन पेड़ लगाने से लोग पेड़ पर बैठकर आराम करते हैं। और पेड़ के हवा के सामने एसी कूलर पंखा सभी फेल है। और देखिए मेरे घर के जो बगल में मेन रोड है बहुत ही चालू रोड है। पहले कच्ची रोड था, अब सरकार के द्वारा रोड बनाकर पेड़ लगाया गया है, जिससे बहुत ही शांति सुकून महसूस होता है और आने जाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
इसीलिए अमीर को तो सभी देखते हैं, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम गरीब के बारे में सोचते हैं और गरीब के बारे में हम दिखाने के लिए प्रयत्न रहते हैं और दिखाते हैं, ताकि गरीब को कुछ मदद हो सके, इसमें लोग को सहानुभूति मिले। पैसे वाले को सेवा तो सभी गरीब ही करते हैं, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हम हमेशा गरीब के बारे में सोचते हैं, दिखाते हैं और आप लोगों से कोशिश करते हैं कि आप लोग भी मेरा वीडियो जहां तक जाए अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, व्यू एवं सपोर्ट करें और मेरा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जैसे गरीब का वीडियो बनाते हैं उसी तरह सभी लोग इस पर बनाएं, ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए और लोग इस पर ध्यान दें और गरीब को दिखाएं कि पैसा कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन सेवा तो गरीब ही करते हैं। चाहे खाना बनाने वाले हो, चाहे ऑटो चलाने वाले हो, चाहे बाल दाढ़ी बनाने वाले हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, किसी प्रकार का। इसीलिए गरीब को हम दिखाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को चाहिए कि गरीब को मदद करें। अगर पैसे वाले आदमी एक आदमी की भी मदद करे तो कोई गरीब नहीं रहेगा। गरीब रहेगा भी तो मदद होगा तो दुआ ही देगा। जितना दुआ गरीब देंगे उतना अमीर दुआ नहीं देंगे। लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए मदद करने का। हमें जहाँ तक बनता है हम गरीब को मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन जितना बनता है उतना ज़रूर करते हैं। फल तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, लेकिन फल बेचने वाले बाजार में कौन होते हैं? वो गरीब ही होते हैं जो भूखे प्यासे रहकर फल बेचते हैं, घर घर तक फल पहुंचाते हैं। और जितने भी अमीर लोग हैं बिना फल का नहीं रहते हैं। इसीलिए दातून बेचने वाला गरीब ही रहते हैं, जो भूखे प्यासे रहकर दरवाजे तक किसी चौक चौराहे पर बैठकर दातून घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन उस पर ध्यान दातून लेते हैं, खाली पैसा से दातून मिल जाए। उन्हें कितना मेहनत से जंगल से काट कर दातून लाते हैं और लोगों को सेवा करते हैं। आजकल मुंह हाथ तो सभी लोग धोते हैं ब्रश से, लेकिन दातून के कुछ बात ही और है। इसीलिए हम छोटे छोटे लोगों को दिखाते हैं। और दिखाने का मतलब यही है कि अपने से नीचे वाले लोगों को मदद करना चाहिए, उठाना चाहिए। जब आपके घर के बगल में कोई दुखी गरीब रहता है तो आप भी खुश देखकर नहीं रह सकते हैं। अब सामने वाला भी खुश रहे तो आप भी खुश रहिएगा। और जो गरीब दुआ देते हैं उसका असर पड़ता है, लेकिन इसे कोई नहीं मानता है। जब कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर से इलाज कराने के दरमियान में देर होता है तो लोग मंदिर में ही जाते हैं दुआ मांगने, लेकिन वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मंदिर के बगल में मांग चांग कर खाते हैं, अगर उनको भला किया जाए तो वो दुआ देंगे तो भगवान स्वरूप दुआ उनका ही काम आता है। शुरुआत में कोई उसका मोल नहीं समझते हैं, लेकिन कोई वैसा ज़रूरत काम पड़ता है तो लोग उसका ही आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि दान पर विश्वास करते हैं और वो सदा खुश रहते हैं।
इसीलिए गरीब को निस्वार्थ भाव मदद करना चाहिए, क्योंकि हर पल गरीब, दूध देने वाले, नाई बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, किसान, कोई भी हो, हम लोग को हर आदमी काम आते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए वैसे आदमी को ध्यान देना चाहिए। अब हम ज़्यादा क्या कहूँ, जितना हमें समझ में आया उतना हम आप लोग को दिखाएं। इसलिए मेरा वीडियो जहाँ तक जाए अधिक से अधिक लाइव, सब्सक्राइब, व्यू एवं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने हमको सपोर्ट करिएगा उतना ही हमको बनाने में वीडियो उत्साह आएगा और आप लोगों को हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। हम सुबह सुबह घूमते रहते हैं। घूमने का मतलब है कि गरीब गुरबा जितने भी हैं, मेरा एक चैनल है कुमार SK 10-15, और उसी पर हम घूम कर, आजकल यूट्यूब का ज़माना है और बहुत से लोग यूट्यूब बनाते हैं और बनावटी चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हम हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में दिखाते रहते हैं और बताते हैं। लेकिन यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए सभी लोग बनावटी चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हम यूट्यूब पर जो भी दिखाते हैं सच्चाई, हकीकत दिखाते हैं। और दिखाने का मतलब है कि पैसा कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता। मैं दिखाना चाहता हूँ गरीब गुरबा का ज़िंदगी किस तरह कटता है, और पैसा कमाना कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि किसी गरीब गुरबा को मदद करें। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुबह शाम जब फुर्सत मिले तो कोशिश करते हैं कि ठेला, रिक्शा वाले, किसान, मजदूर को दिखाते रहते हैं, ताकि हमें जो भी सुविधा मिलता है मजदूर, किसान के द्वारा ही मिलता है। चाहे हम लोग अन्न खाते हैं, दूध खाते हैं, हम लोग के अच्छा रहने के लिए मकान बनता है, इसमें मजदूर का, किसान का बहुत बड़ा हाथ रहता है। लेकिन काम होने के बाद लोग उनका किया हुआ भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, पैसा से कोई महान नहीं होता है। महान होता है तभी जब किसी लाचार को मदद किया जाता है। हम जो मकान में रहते हैं तो उस मकान में बनाने में मजदूर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जो मजदूर अपने भूखे प्यासे खून पसीना सींच कर मकान बनाने में एक एक ईंटा जोड़ते हैं। नहीं तो अगर मजदूर मेहनत नहीं करते तो पैसा रहने से केवल मकान नहीं बनता। भूखे प्यासे रहकर खून पसीना सुखाकर मजदूर का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए वैसे आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग दूध जो खाते हैं इसमें भी किसान का बहुत बड़ा देन रहता है, और दूध के बिना सभी चीज अधूरा रहता है। लेकिन दूध तो खाते हैं, लेकिन कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसान का उसमें कितना मेहनत लगता है, ये लोग भूल जाते हैं। और दूध के बिना सभी चीज अधूरा है। दूध से ही दही, मक्खन, पनीर, चाय वगैरह मिलता है। तो अगर किसान के
दूध कहाँ से आता है, कितना मेहनत करते हैं। जब उनका कार्य देखिएगा तो एहसास होगा कि हम लोग के लिए किसान कितना मेहनत करते हैं। अगर किसान मेहनत न करे तो पैसा रहते भर में हम लोग को खाने के लिए दूध नहीं मिलेगा। और दूध जब नहीं मिलेगा तो सभी चीज़ बेकार होता है, शरीर में पौष्टिक। आजकल के समय में सुबह सुबह जब उठते हैं या कोई गेस्ट आते हैं, उसमें चाय सबसे बड़ा महत्व होता है। तो अपने मूड फ्रेश करने के लिए या किसी गेस्ट के स्वागत में कुछ दूध के लिए किसान कितना मेहनत करते हैं। इसी तरह हम लोग जो फल खाते हैं तो फल खाने से बहुत ही ताकत एनर्जी मिलता है। सभी लोग पैसे वाले फल खाते हैं, तो फल तो खाते हैं लेकिन उसमें गरीब किसान का बहुत ही महत्व रहता है। आजकल खेती करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि खेती में बहुत लागत मेहनत परेशानी होता है और जिस अनुसार मेहनत परेशानी होता है पैसा लगता है उस अनुसार मुनाफा नहीं होता। इसलिए बहुत कम ही लोग अब खेती करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को एवं हम लोग को चाहिए किसान को प्रोत्साहन दें ताकि नए लोग इसमें जुड़े और लोग के समझ में आए कि हम लोग दिल्ली मुंबई बाहर जितने भी लोग कमाने जाते हैं, अगर अपने घर पर रहकर खेती का काम करेंगे तो उससे ज़्यादा मुनाफा होगा, खेती में नए लोग जुड़ेंगे। लेकिन आजकल किसान के भिन्न भाव से लोग देखते हैं, इसी के वजह से इसलिए किसान को बढ़ावा देना चाहिए। और जब नए दूध के लोग इससे जुड़ेंगे तो अनाज हम लोग खाने को मिलेगा। अगर खेती करना बंद हो जाए तो रुपया रहेगा लेकिन खाने को अनाज नहीं मिलेगा और हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए किसान को प्रोत्साहन देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने यूट्यूब मेरा चैनल है RSK1015 अपने यूट्यूब पर केवल गरीब किसान मजदूर के बारे में ही दिखाते हैं। मेरा जो भी चैनल पर दिखाते हैं सच्चाई दिखाते हैं। मेरा चैनल चले ना चले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पैसा के लिए नहीं बल्कि गरीब किसान को दिखाना चाहते हैं। ये नीचे तबके के जो लोग हैं उनके लिए कितना करते हैं। लेकिन आज हो गया लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से बनाते हैं। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, रिक्शा ठेका हो, किसान हो, मजदूर हो, बकरी चलाने वाले हो, जानवर पालने वाले हो, सब को खोज कर खाते हैं और मेहनत करते हैं। अब जितना मेहनत हम कर दिखाने का मतलब यही है कि लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, सहानुभूति करिए। और आज हम लोग किसान मजदूर के बदौलत लोग टिके हुए हैं। अगर मजदूर मेहनत नहीं करते तो हम लोग से पैसा रहकर भी मकान पक्का नहीं बनता एवं किसी विकास कार्य नहीं होता। किसान अगर मेहनत नहीं करते तो हम लोग को अन्न खाने को, और जब तक अन्न खाने को
नहीं मिलेगा, हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसीलिए आज तो किसान हो या मजदूर, मजदूर अपनी बाल बच्चे को मजदूर नहीं बनाना चाहते, सारा परेशानी देखे हुए हैं, कष्ट आदमी को गुजारे हुए हैं। लोग यही सोचते हैं कि इतना मेहनत कर मेरा बेटा एवं मेरा बच्चा भी कष्ट आदमी लग गया। उसी तरह किसान चाहता है खेती में कभी नहार कभी सुधार होता है, और पसीना एक हो जाता है, जब हार हो चाहे दहार हो, जब फसल नष्ट होता है तो किसान कर्ज में डूब जाते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चा भी ऐसा गर्व का जन्मे, इसीलिए चाहते हैं जो लोग एक देखा गेला वो मेरे बाल बच्चा नहीं है। जैसा कि लोग का ऐसा ही सोच हो जाएगा तो के बाल बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, किसान के बाल बच्चे खेती नहीं करेंगे, क्या होगा? किसान मजदूर को बहुत यहाँ भूमिका होता है, इसलिए किसान मजदूर को बढ़ावा देना चाहिए, नए टेक्निक का उपाय करना चाहिए, किसान को सम्मानित करना चाहिए। और आजकल डॉक्टर के बेटा आता है कि हम भी डॉक्टर बने, जो को सुख सुविधा देखे हुए डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। इसलिए होना चाहिए मजदूर का किसान हम मजदूरी करते हैं तो मेरा बेटा भी अच्छा मजदूरी करे, होंगे कि हमसे भी अच्छा किसान बने। देख दोनों चाहते हैं कि नहीं करें, इसीलिए मजदूर को बढ़ावा दें एवं नए तकनीक का उपाय करें और हमारे वीडियो को देखकर अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब इसी तरह किसान हो या ना हो जहाँ जाते हैं आते हैं लोग कम पूंजी के रहते हैं तो 2-4 बकरी लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए मेरा वीडियो को जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं उसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। जब मेरे घर के हम लोग के घर के नाला जाम होता है तो नाला को साफ मजदूर करते हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने करते हैं और उनको कोई अच्छा मजदूरी नहीं मिलेगा तो क्यों नाला साफ करेंगे। और जिस दिन को नाला साफ करना छोड़ देंगे तो बोलिए हम लोग को क्या होगा, पैसा रहेगा लेकिन हम लोग गंदगी का दिन भी जिएंगे। किसान भी जब खेती करना बंद कर दे अन्न नहीं होगा तो पैसा रखते हुए हम लोग क्या खाएंगे। इसीलिए जो पैसे वाले हैं उनको किसान मजदूर के बाल बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए और वो लोग को लगे नहीं मजदूर को भी पुत्र को लगे कि मजदूरी करना अच्छा है, सेवा करना अच्छा है,
किसान के भी ये महसूस हो नहीं, जो हम बाल बच्चे को पढ़ाते हैं या कमाने के लिए बाहर देखते हैं तो बेकार है, घर में भी ठीक है। इसलिए नए नए टेक्निक से किसान को जोड़ें और तरह तरह के लाभ पहुंचाएं ताकि किसान खेती करें। मजदूर का जिंदगी देखिए किस तरह झोपड़ पट्टी में रहते हैं, कमाते कमाते हम लोग की सेवा में जी जान से कर देते हैं, फिर भी उसका झोपड़ी में रहते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम में कितना बेचारे को तकलीफ होता है और कितना मेहनत के बाद उनसे एक घर पर करकट तक नहीं रखाता है। एक हम लोग को जो बार बार खाकू लोग बनाते हैं, लेकिन माई का बेटा भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा नहीं किसान किस स्थिति में उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और इसीलिए हम अपने चैनल के मार्फत गरीब मीडियम तबके के लोगों को दिखाते हैं। दिखाने का मतलब है कि मदद हो, लज्जा ना महसूस हो। आज तक के किसान खेती करने से शर्माते हैं। कारण क्या है? उसमें पैसा नहीं मिलता है, लोग हीन भाव से देखते हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, कोई मोची हो, हम लोग जाते हैं बारिश कराने के लिए मोची जाना पड़ता है। लेकिन कोई मोची का नहीं चाहता है कि मेरा भी बेटा किसी का बूट चप्पल पॉलिश करे, तो उसे भी लोग हीन भाव से देखते हैं। उसके लिए भी कोई अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। आजकल जब किसान के यहाँ कोई जानवर मर जाता है, तो पहले हम लोग के यहाँ गांव के समाज जाति के लोग जानवर को उठाकर फेंकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं होता है। कई चीज के लोग जानवर नहीं चाहते हैं। अब मिट्टी का बर्तन हम लोग को कुछ दिन के बाद नहीं मिलेगा। आज भी चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चा पढ़ कर अच्छा इंसान बने, इसलिए अब इसी तरह हम सब लोग को एक एक करके बताने पड़ रहे हैं। ऐसे बासी समाज के लोग भी चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, सारी पेड़ से ना उतारे। पहले हम लोग के यहाँ कोम जाति के लोग ऐसी ओरिया कोचू वगैरह बनाते थे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा पढ़े, उसका भी बेटा वो काम नहीं करे। जैसे रिक्शा वाले को ही देखिए, रिक्शा हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं आज भी है बिना रिक्शा के नहीं बनेगा। लेकिन रिक्शा वाला भी चाहते हैं कि
आज हम जा रहे हैं, बहुत ही सभी जगह जाम लगा हुआ है, फिर भी हम घूमते वीडियो बना रहे हैं। रिक्शा वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, क्योंकि दुख भोगता है। इसी तरह सभी लोग अपना अपना पेशा छोड़ देंगे तो क्या होगा, कैसे दुनिया चलेगा। इसीलिए इस कैटेगरी में काम को बांटा गया है। इस तरह से काम को पूर्वज के विरासत को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए सरकार, समाज सेवी हम लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, एक स्तर पर जब तक काम छोड़ देंगे तो हम लोग को खुद का काम करना पड़ेगा, लेकिन संभव नहीं। इसलिए वैसे लोगों को हम लोग को मदद करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आज रेलवे स्टेशन या कोई चौक चौराहे VIP वहाँ पर बहुत से यात्री लोग आते हैं और जब भूखे प्यासे रहते हैं तो कुछ खाने को इच्छा रहता है, तो उसके लिए पैसे वाले तो VIP होटल में चले जाते हैं, लेकिन स्टेशन चौक के बगल में ही छोटे छोटे दुकान लोग खोलकर चलाते हैं और कम पैसा में भोजन करा देते हैं, फिर भी उनका भी महत्व नहीं है। वैसे लोगों को जो कम पैसे में दूर दराज से आने जाने वाले लोगों को नाश्ता वगैरह जो पेट भरते हैं, उनको भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी लोग वैसे लोगों को सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए गरीब गुरबा किसान मजदूर लोग सेवा भाव से काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग को सम्मान देना चाहिए और उसको भगवान स्वरूप मानना चाहिए। हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं, कहीं पर पंक्चर हो जाता है तो कौन बनाता है, लेकिन वो बेचारे भी चाहते हैं कि मेरा बेटा ये काम नहीं करे। जब बड़े लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर बने वगैरह चाहते हैं। डॉक्टर बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बने, DM कलेक्टर का बेटा DM बने, नेता का बेटा नेता बने। लेकिन हम लोग मध्यम वर्ग के लोग, किसान मजदूर वगैरह वगैरह क्यों नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा भी किसी काम में तो करे, आगे बढ़ाए, जो कि लोग उनको सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए सारी सुविधा हम लोग को लेना है तो पहले की तरह सिस्टम को बरकरार रखना है। रोड किनारे जो महिलाएं साग सब्जी वो से दूर से लाकर हम लोग घर तक पहुंचाते हैं, दरवाजे तक सेवा देते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरे बाल बच्चा करे, मेरा बाल बच्चा ये काम न करे। इसलिए उनको भी सम्मान देना चाहिए। लोहार जाति के हैं तो भी लोहार जाति इतना मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। वो लोहार जाति के लोग भी चाहते हैं मेरा बाल बच्चे ये काम नहीं करें, वो कल कौन करेगा। इसीलिए हम हमेशा गरीब गुरबा मजदूर के बारे में दिखाते हैं कि वो लोग कितना कष्ट का जिंदगी गुजारते हैं, फिर भी सम्मान नहीं मिलता है। अगर वो लोग सभी काम को छोड़ दे, जो जाति
शेष के बारे में, मित्र तत्व के बारे में बताएं, वो लोग सभी काम छोड़ दे तो कल से हम लोग को क्या होगा। देखिए एक ठेला वाला, देखिए हम दिखा रहे हैं नज़ारा, देखिए हम दिखा रहे नज़ारा। घर में जब पूरा का अंबार लगा रहता है तो इसी नौजवान 2 पैसा देकर हम लोग को यहाँ से पूरा कचरा खरीद कर घर के साफ सफाई करने में मदद मिलता है। फिर भी वो लोग भी नए पीढ़ी में ये काम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा वीडियो बनाना, वीडियो के मार्फत कहने का यही मतलब है कि हम अपने से नीचे वाले लोग को अधिक से अधिक सम्मान दें, ताकि कोई काम को नीचा ना समझे। और मेरा वीडियो घूम घूम कर बनाने और दिखाने का यही मतलब है कि सभी लोगों को सम्मान दिया जाए, ताकि जो जो पेशा में है उसी पर लोग निर्भर रहे। और प्रोत्साहन जब मिलेगा सभी लोग अपने काम से जुड़े रहेंगे और हम लोग को सेवा में कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन आजकल लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए हम अब एक जगह आ गए हैं, एक गेट पर, और देखिए एक युवक है, देखिए एक युवक, देखिए घर में हम लोग के जितने भी पूरा कचरा रहता है इसको खरीद कर कहीं कबाड़ी में ले जाकर बेचते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि उस कबाड़ी का काम से पैसा ना लें, और ले तो सीमित लें, ताकि हम लोग के पूरा कचरा घर से ख़त्म करने में मदद करे। और जब तक हम लोग अपने से नीचे वाले को प्रोत्साहन नहीं करेंगे देश नहीं चलेगा। और अमीर के अमीर तो सभी लोग मदद करते हैं, मदद गरीब को करना चाहिए, ताकि उनका हौसला बढ़े और हम लोगों को मदद करें। राधे राधे।